हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरा नाम है हेमंत सिंह और आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ यहाँ पर रोटेशनल डायनेमिक्स लेक्चर 2 के साथ। अब देखिए, इस लेक्चर में हम जो है सबसे पहले कवर करेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों चीजें क्या होती हैं। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में होता है तो उसके पास कौन कौन सी एक्सेलरेशन होती है एक्चुअल में। देखिए, मान लेते हैं मेरा ये वो पार्टिकल है जो कि इस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है। अब मान लेते हैं ट्रेवल करते करते ये इस पॉइंट ए पर है किसी इंस्टेंस पर, मीन्स किसी टाइम टी पर, t इज इक्वल्स टू टी पर ये जो मेरा बॉल है वो यहां पर इस पोजीशन पर प्रेजेंट है, ठीक है, और यहां पर ये इस सर्कल का सेंटर को दर्शा रहा है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो इस पर जो है एक्चुअल में दो एक्सेलरेशन होंगे। सर्कुलर मोशन में जब एक पार्टिकल ट्रेवल करता है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होंगी। देखिए, एक एक्सेलरेशन वो होगा जो कि इसके सेंटर की तरफ एक्ट करेगा और एक एक्सेलरेशन वो होगा जो कि इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट करेगा। मींस देखिए, सिंपली एक एक्सेलरेशन जो कि सेंटर की तरफ लगेगी, थोड़ा टिल्टेड है क्या ये, रुको स्ट्रेट बनाता हूं मैं थोड़ा सा। एक एक्सेलरेशन जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करेगी उसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको मैं एसी से डिनोट कर रहा हूं, और एक एक्सेलरेशन जो कि टेंजेंशियल लगेगी उसे हम एटी से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखिए, हमें ये यहां से पता चल रहा है कि जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा होता है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होती है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट की तरफ। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। तो देखिए क्या आया, एक आया हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और जिसको मैं रेडियल एक्सेलरेशन भी कहता हूं, ठीक है, और दूसरी चीज हमारे पास आई है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए नाम से ही हमें थोड़ा थोड़ा इसका काम क्लियर लग रहा होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मींस वो एक्सेलरेशन जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लग रही होती है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। तो सिंपली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेफिनेशन भी ये कहता है कि द एक्सेलरेशन विच एक्ट्स on the particle moving in a circular path towards the center is known as centripetal acceleration। और वहीं अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये वो एक्सेलरेशन है, मींस अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो डेफिनेशन ये होगी, द एक्सेलरेशन विच एक्ट्स टुवर्ड्स द टेंजेंट टू द पार्टिकल व्हेन इट इज इन अ सर्कुलर मोशन इट इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखिए, डेफिनेशन वगैरह की चिंता ना करें, मैं आप सभी को नोट्स जो है लेक्चर के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लीजिएगा। अभी बस आप इस चीज पर फोकस करिए कि मुझे लेक्चर पूरी तरह से जो सारे कॉन्सेप्ट्स है वो समझ में आने चाहिए। तो देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो वो होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, ये मैंने अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। अब देखिए, अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखूं ना तो वो होगा माइनस टाइम्स ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर, और यहाँ पर एसी भी जो है वो वेक्टर आर है। अब भैया ये नेगेटिव साइन एक्चुअल में क्यों आ रही है, देखिए वो मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूं, एक मिनट। देखिए, यहां पर अगर मैं रेडियस वेक्टर को बनाऊं तो रेडियस वेक्टर जो है वो ऐसे होगा और एक्सेलरेशन का वेक्टर जो है वो ऐसे है। मींस देखिए यहां पर और अच्छे से मैं सभी को दिखाऊं तो वो ऐसा होगा कि रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो देखिए क्या है एक्चुअल में, रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये वो दो वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे को अपोजिटली फेस कर रहे हैं, एक
उस साइड फेस कर रहा है, एक इस साइड फेस कर रहा है, तो उस वजह से जो है नेगेटिव साइन आती है। बट वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में होते, मीन्स रेडियस वेक्टर भी इधर और AC का भी वेक्टर इधर, तो दोनों जो है सेम साइड में एक्चुअल में फेस कर रहे हैं, तो उस केस में प्लस साइन आती। बट क्योंकि रियलिटी में क्या है कि रेडियस वेक्टर उस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो उस वजह से यहां पर जो है नेगेटिव साइन आ रही है। ठीक है, इतना क्लियर है, आई होप सो। अब देखिए अगर मैं आगे बात करूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो यहां पर देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है at इज इक्वल्स टू dv/dt। ठीक है, अब देखिए यहां पर dv/dt क्या है, बेसिक डेफिनेशन हमारे एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किसी भी पॉइंट पर आप अगर टेंजेंट मार देंगे तो लीनियर वेलोसिटी की आप सभी को डायरेक्शन मिल जाएगी। तो मैं उसी लीनियर वेलोसिटी का जो है डेरिवेटिव ले रहा हूं यहां पर। अब हमने एक और चीज उसी लेक्चर में देखी थी, जो कि फॉर्मूला था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को कनेक्ट करने वाला, जो कि था v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। अब देखिए अगर मैं v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर को यहां पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए रेडियस जो है वो एक कांस्टेंट है। रेडियस कांस्टेंट कैसे भैया, भाई देख अगर एक पार्टिकल यहां सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा तो रेडियस थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन तो कांस्टेंट बनी हुई है, बस ओमेगा जो है उसका वो चेंज हो सकता है। तो इस वजह से रेडियस को मैंने डेरिवेटिव टर्म के बाहर निकाल लिया और ओमेगा को अंदर ही रखा। अब डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा, अल्फा होगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, क्योंकि अल्फा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से फाइनल फॉर्मूला जो AT का आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है AT इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। तो आई होप सो AC का फॉर्मूला क्लियर है, AT का भी फॉर्मूला आप सभी को क्लियर है। अब देखिए इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना, वो एक्सेलरेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और यहां पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ना, इट इज दैट एक्सेलरेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। भैया ये तो आप डेफिनेशन वगैरह मीन्स एक स्टेटमेंट हमें बोल रहे हो, हमें फील चाहिए तो मैं फील दिलाता हूं। देखिए मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट है इस सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, यहां पर ये पार्टिकल प्रेजेंट है। ये नीचे वाले पोर्शन को मैं रफ करता हूं ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं मैं। देखिए यहां पर मान लेते हैं एक पॉइंट लिया मैंने और उस पर टेंजेंट मारा तो वेलोसिटी मिल गई मुझे, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि देखिए अभी उस पॉइंट पर आता हूं मैं, पहले देखिए इस पॉइंट पर अगर ये पार्टिकल है तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगी और इस डायरेक्शन में टेंजेंट के अलोंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगी, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ये आगे जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई सर्टेन वेलोसिटी है, आगे जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है अगर वो आएगा पिक्चर में, तो देखिए अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो वो इस बॉल के वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। मींस देखिए क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो मैंने स्टेटमेंट क्या बोला था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज दैट एक्सेलरेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए ये चीज तो आई होप सो क्लियर है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इधर, वेलोसिटी भी इधर, तो उसके मैग्नीट्यूड को वो बदलने की क्षमता रखता है। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर इस डायरेक्शन में होता तो वहीं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटा रहा होता वो। अब देखिए यहां पर जब ये बॉल प्रेजेंट है तो सेंटर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मींस ये बॉल आगे जाने की कोशिश कर रही है, बट ऊपर जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रही है। इस वजह से ये बॉल जो है कुछ ऐसे पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसकी मैग्नीट्यूड को चेंज कर रही थी, बट ये जाना ऐसे चाहिए था, बट जैसे ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको बोल रहा है कि भाई तू ऊपर की तरफ चल, तो वो तो मींस देखिए वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में थी बट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो वो क्या कर रहा है, इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है।
डायरेक्शन को जो है चेंज कर रहा है, क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन तो ये थी बट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आया तो फाइनली डायरेक्शन ऐसे हो गई, और फाइनली पता है इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो तो इसी डायरेक्शन में होगी। अगर मैं इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हटा दूं तो इसी डायरेक्शन में तो वेलोसिटी भी होगी। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी यहां थी, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बोला भाई तू इधर चल, ऊपर की तरफ चल, बट वेलोसिटी भी तो है इसके पास, तो फाइनली ये ऐसे जाएगा। और फाइनली देखिए यहां पर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के कारण इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। तो देखिए यहां पर मैंने स्टेटमेंट क्या बोला था कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज दैट एक्सेलरेशन विच इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो आई होप सो ये चीजें आप सभी को क्लियर है। तो ये दोनों टर्म जो है मुझे समझानी थी आप सभी को। अब देखिए आगे अगर मैं बात करूं किसकी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। देखिए अब मैं आता हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के डेफिनेशन पर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन ये कहता है कि द सर्कुलर मोशन इन विच द पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए कांस्टेंट स्पीड क्या होती है भैया, देखिए अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी बोलूं, ठीक है, और ये वेलोसिटी का सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड देखूं अगर, तो वो चीज जो है कांस्टेंट स्पीड बन जाएगी। ठीक है, देखिए इस चीज को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। मान लेते हैं ये कोई मेरा पॉइंट मास है, m ले लेता हूं इसे, ठीक है। अब अगर मैं इसके स्पीड को बोलूंगा ना, तो स्पीड जो है उसके केस में मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को देखूंगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को देखूंगा। तो मैं बोलूंगा भाई देख इसकी स्पीड है ना v है, और आगे कुछ नहीं बोलूंगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप मुझसे वेलोसिटी पूछ लोगे ना, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई इसकी वेलोसिटी ना v है इन x डायरेक्शन। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड तो बोल ही रहा हूं, बट उसके साथ साथ डायरेक्शन भी कंसीडर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लूं इस वेलोसिटी का, तो वो क्या हो जाएगी, मेरी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए पार्टिकल की, तब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड, देखिए यहां पर अगर मैं v मानूं तो इस पॉइंट पर भी जो वेलोसिटी है ना वो v होनी चाहिए। मीन्स अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन, मीन्स यहां पर v है, यहां पर भी v है। अब v क्यों है, देखिए उसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड मेरा कांस्टेंट रहना चाहिए, मीन्स स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए। भाई अगर कांस्टेंट स्पीड है मीन्स यहां पर भी v से जा रहा होगा, यहां पर भी v से जा रहा होगा, मीन्स मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ स्टेटमेंट कही थी आपसे, आप सभी को याद होगी तो वो स्टेटमेंट ये था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए। बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस सिनेरियो में एक्ट नहीं कर रहा है। मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर मैं कहूं तो वहां पर मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाता है, वो एक्ट नहीं कर रहा होता है पार्टिकल पर। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूं दूसरा केस जहां पर मेरे पास क्या है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? भाई ये करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर इसे अगर इस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करना है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ही वो रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन है जो इसको सर्कुलर पाथ में जो है लेकर जा रहा होगा। तो इस वजह से AT तो 0 हो सकता है बट AC जो है वो नॉन 0 होगा। और यहीं अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह दूं तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सिंपली आपको मतलब जो है समझ रहा होगा कि वो सर्कुलर मोशन जिसमें कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रहा। मींस यहां पर कुछ वेलोसिटी v1 है तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कुछ v2 है। मींस देख लीजिए मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है। मींस उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा
और डायरेक्शन भी तो चेंज हो ही रही है पार्टिकल की, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। तो इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे पास जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। तो आई होप सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, आई होप सो ये चीज अब क्लियर है। अब मैं आता हूं सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। देखिए, सेंट्रिपिटल फोर्स वो फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को पिक्चर में लेकर आने के लिए। मीन्स आप सिंपली ये समझ लीजिए कि सेंट्रिपिटल फोर्स को लेकर आने वाला या फिर उसका मालिक कौन है, सेंट्रिपिटल फोर्स उसका मालिक है। मैं अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेंट्रिपिटल फोर्स वो फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को लेकर आने के लिए पिक्चर में। मीन सिंपली वो फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा होगा। इस पॉइंट पर दिखाता हूं, बेहतर अच्छे तरीके से दिखेगा। मीन्स देखिए, इस पॉइंट पर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो है वो तब एग्जिस्ट करेगा जब इस पर जो है सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट कर रही होगी टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रिपिटल फोर्स वो फोर्स है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही होती है। तो अगर मैं उसके फॉर्मूले को लिखूं तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। और AC की वैल्यू यहां पर मेरे पास है -ω²r। तो यहां पर अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दूं इस फोर्स को तो वो होगा -mω²r वेक्टर। ठीक है, आई होप सो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है वो चीज क्लियर है। अब देखिए, ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स होती है ना, इट इज इक्वल्स टू ऑल द रियल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर मैं बात करूं, ये मान लीजिए एक थ्रेड से लगकर इस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, तो थ्रेड जो है वो थ्रेड के कारण इस पर जो है सेंटर की तरफ एक टेंशन लगेगी और वो टेंशन एक रियल फोर्स है। मीन्स उसे हम देख सकते हैं, तो वो एक रियल फोर्स है मान लेते हैं। उसके बाद मैंने क्या लगाई, मैंने और भी फोर्सेस लेकर आई जो कि रियल फोर्स है, और वो जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ लग रही हैं। तो 2-3 फोर्सेस ऐसे लेकर आ गई, मीन्स वो मैंने ला दिए इस पर्टिकुलर पार्टिकल पर। तो देखिए क्या हो जाएगा कि F1, F2, F3 ये जो है फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर लग रहे हैं और वो रियल फोर्सेस हैं अगर, तो मैं ये कह दूंगा कि नेट सेंट्रिपिटल फोर्स जो है इट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। मीन सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल रियल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। ठीक है, अब आते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो वो फोर्स है जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, देखिए ये पार्टिकल अगर इस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है और मैं इस पार्टिकल पर जाकर बैठ जाऊं, ठीक है, और अगर मैं सिंपली आपको ये कहूं, लॉजिकली सोचने वाली बात ये है कि इस पर देखिए सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है, तो टुवर्ड्स द सेंटर इस पर एक फोर्स लग रही है, तो ये तो इस डायरेक्शन में मूव कर जाना चाहिए ना, बट ये मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर एक नॉन रियल फोर्स एक्ट कर रही है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, बट वो जो फोर्स है ना वो इस सेंट्रिपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर लगकर अपोजिट डायरेक्शन में लगकर इस बॉल को यहां पर फिक्स करके रख रही है। मीन्स इसे ना तो अंदर ले मीन्स मूव करा रही है ना ही बाहर मूव करा रही है, वो कॉन्स्टेंटली इस सर्कुलर पाथ में मूव कर पा रहा है क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप जब बैठोगे तो आपको फील होगी। मीन्स अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो फोर्स जो है वो डोमिनेट करेगा। जब आप कभी राइड पर बैठे होगे, अगर आपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया होगा, सर्कुलर राइड है तो आपको जो है ना, अगर राइड ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, तो आपको जो है थोड़ा सा आउटवर्ड पुल जो है एक्सपीरियंस होगा। और वो आउटवर्ड पुल क्यों आता है, क्योंकि देखिए मैं सर्कुलर पाथ में हूं मान लेते हैं, ठीक है, और ये राइड का सेंटर है, ये मेरा उस राइड का सेंटर है और मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, ठीक है।
अब देखिए जब मैं उस राइड पर हूं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मैं थोड़ा सा आउटवर्ड पुल जो है वो एक्सपीरियंस करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि उस केस में जो सेंट्रिपिटल फोर्स मेरे ऊपर लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है उसे बैलेंस आउट करने के लिए, तो ये फोर्स थोड़ी सी डोमिनेट हो चुकी है। तो उस वजह से क्या होगा, मैं थोड़ा सा आउटवर्ड पुल जो है एक्सपीरियंस करूंगा। बट कुछ समय बाद फिर आपको ये फील होता है कि मैं एक स्टेबल पोजीशन पर आ चुका हूं। और वो स्टेबल पोजीशन क्या है, वो सिनेरियो है जब मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो उनकी वैल्यूज जो है इक्वल हो चुकी हैं। तो उस वजह से जो है मीन्स वो कौन सा सिनेरियो है, जब इस पर लगने वाली फोर्सेस दोनों सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रिपिटल बैलेंस कर चुकी है और ये सर्कुलर पाथ में आराम से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, इट विल बी इक्वल टू प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब ये प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कैसे आया, प्लस यहां पर कैसे आ गया, क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला कि सेंट्रिपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो माइनस मीन्स इस डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में जो है सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है, तो उस डायरेक्शन में रेडियस आर के ही मीन्स रेडियस आर वेक्टर के डायरेक्शन में ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। इस वजह से यहां पर जो है प्लस साइन आ रहा है। और इट इज सम ऑफ ऑल द स्यूडो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। मीन्स देखिए जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते हो ना, तो आपके ऊपर स्यूडो फोर्स लगती है। मीन्स वो फोर्स है जो कि आपको दिखाई नहीं देगी, बट जब आपको चीजों को एक्सप्लेन करना होता है ना, तो आप उस फोर्स को लेकर आते हो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि मैं देखिए, मैं जब इस बॉल पर बैठा तो मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला गया, तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई ये मूव नहीं कर रहा क्योंकि इस पर बाहरी एक फोर्स लग रही है जिसका नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। वो एक प्रकार का स्यूडो फोर्स है जो कि इस सेंट्रिपिटल फोर्स को जो है बैलेंस कर रहा है। तो ऐसे ही अगर और भी जो है मल्टीपल आउटवर्ड फोर्स लग रहे हैं जिनको ये सेंट्रिपिटल फोर्स जो है बैलेंस आउट कर रहा है, तो मेरा जो नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सबमिशन ऑफ स्यूडो फोर्स हो जाएगा। मीन्स जैसे उस केस में मैंने बोला कि सेंटर की तरफ रियल फोर्स मान लेते हैं F1, F2, F3 लग रही है, वैसे ही फिर क्या हो जाएगा, उस डायरेक्शन में F1, F2, F3 लगेंगी और वो क्या हो जाएंगी, स्यूडो फोर्सेस हो जाएंगी, क्योंकि वो तो तब आएंगी पिक्चर में जब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में होऊंगा। तो उस वजह से जो है स्यूडो फोर्स का नेट सम F1, F2, F3 हो जाएगा। तो उसी को जो है मैंने ऐसे डिनोट किया है कि सबमिशन ऑफ स्यूडो फोर्सेस इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आई होप सो अब सारी चीजें आप सभी को क्लियर हैं। सारी जो कॉन्सेप्ट्स मैंने इस वीडियो में ली हैं वो A to Z आप सभी को क्लियर है। अगर थोड़ा भी डाउट है आप बिंदास नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा आप सभी को। और इस लेक्चर का अच्छा सा नोट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देखिए, रिफर कीजिए। कहीं पे डाउट आता है नोट्स में भी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बिंदास पूछ सकते हैं। तो आई होप सो ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। सारी चीजें A to Z मैंने क्लियर कराने की कोशिश करी है, तो भी अगर डाउट आता है तो आप जो है बिंदास पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर 3 में, जहां पर हम रोटेशनल डायनेमिक्स के चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे।